हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। और इस लेसन का हम वीडियो पार्ट नंबर 4 आज देख रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट। हमने अपना जो टॉपिक था प्रीवियस वीडियो वो हमने यहाँ पर एंड की थी। ठीक है, देखिए, व्हाई डू यू थिंक देयर इज ए रूल दैट confessions made during police custody cannot be used as evidence against the accused। हमें ये सोचना था कि क्यों पुलिस कस्टडी में पकड़े जो होते हैं लोग, उनकी गवाही क्यों नहीं मानी जाती, यानी उनकी अगर वो आपको सबूत के तौर पर उनको क्यों नहीं माना जाता। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बात आपको क्लियर कर दी थी कि उनको हो सकता है पुलिस कस्टडी में रहने पर पुलिस के दबाव के चलते वो गलत बयान दे दे। आपने कई सारी ये बातें मूवीज़ में भी देखी होंगी कि ऐसा होता था। मतलब हालांकि अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब काफ़ी सारे नॉर्म्स बन गए हैं। तो आपने पुरानी 90s के टाइम की आप मूवीज़ देखना, उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, तो चलिए खैर, अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, देखिए, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogations of any person। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, हमारे देश का, उसने कुछ स्पेसिफिक मतलब उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स बनाए हैं पुलिस के लिए। ठीक है, जो कि फॉलो करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को अगर आपने गिरफ्तार किया है या उसको जेल में डाला है, ठीक है, कैद में डाला है, तो उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए, कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए। ठीक है, दीज आर नोन एज द, उन प्रोसीजर्स को क्या बोलते हैं, डीके बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड्स। उनको डीके बासु गाइडलाइंस कहा जाता है क्योंकि ये डीके बासु जो थे, ठीक है, उन्होंने ये गाइडलाइन दी थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन शुड वेयर क्लियर, accurate and visible identification and name tags with their designation। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट करते समय आप प्रॉपर ड्रेस में होने चाहिए, यानी पुलिस जो है वो प्रॉपर ड्रेस में होनी चाहिए। ठीक है, और इवन उनके नाम के आगे टैग भी लगा होना चाहिए, नेम टैग लगा होना चाहिए कि भाई मतलब ये कौन व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, तो ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप समझ गए कि एक तो यूनिफॉर्म हो और दूसरे नंबर पे उनके नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। यानी कि जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, ठीक है, अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं आप, तो उस समय पर एक अरेस्ट मेमो होना चाहिए, एक अरेस्ट मेमो होता है। ठीक है, अच्छा, शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, यानी कि उस मेमो पर आप टाइम और डेट मेंशन होनी चाहिए। मेमो का मतलब यहाँ पर एक पर्चे से होता है। ठीक है, एक प्रकार का एक पर्चा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो उस पर डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को किस टाइम पर अरेस्ट किया जा रहा है। It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested। The arrest memo should be countersigned by the person arrested। कहता है कि यदि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो जो अरेस्ट मेमो होता है उस पर विटनेस के साइन होने चाहिए। यानी कि अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर किसी व्यक्ति के सामने, विटनेस का मतलब कोई गवाह जिसके सामने अरेस्ट किया जा रहा है उसे बोलते हैं विटनेस, तो वो होना चाहिए। तो उसके सिग्नेचर होंगे, जो आस पड़ोस का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आपका नेबर भी हो सकता है और कोई आपका फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। इवन उस व्यक्ति के साइन भी उस पर होनी चाहिए जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, उस व्यक्ति के भी साइन होने चाहिए। क्लियर? अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पर्सन अरेस्टेड
detained or being interrogated has a right to inform a relative, friend or well wisher. यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है या जिस व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा है, डिटेन का मतलब कैद में, और इंटेरोगेट का मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है। तो इंटेरोगेशन के लिए जिसको पकड़ा जा रहा है, जिसको आप शुरुआत कर रहे हैं इंटेरोगेशन के लिए, उस व्यक्ति की ये जानकारी उसके वेल विशर या उसके रिलेटिव को जरूर देनी है, उसके फैमिली के मेंबर को जरूर बताना है। बिना बताए किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ जी, यानी कि अगर कोई मान लीजिए, जैसे बहुत पहले है ना, हमने काफ़ी सारे मूवीज़ वगैरह में भी देखा है, ऐसा मूवीज़ में ही देखा है। देखो उससे क्या होता है कि क्योंकि वो भी रियल ज़िंदगी में जो इंसिडेंट होते हैं उन्हीं को लेकर के बनती है। तो जब रियलिटी में लोगों के साथ क्या हो रहा है उनको देखते हुए ही मूवीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपका अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, जैसे हमने पहले बहुत 90s के टाइम की मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा कि पुलिस आए और पुलिस जो है क्या बोलते हैं, वो जो पुलिस है वो उसको खुद एक विलन के रूप में कई बार मूवी में दिखाया। अब देखिए, तो कैरेक्टर होता है इंसान का, तो मे बी कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता। ऐसे कोई ज़रूरी तो नहीं कि सभी ऐसे होते हैं, सारे लोग ही ऐसे तरीके के होते हैं, ठीक है। गलत कैरेक्टर के लोग हर जगह होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मूवीज़ में दिखा रहे हैं कि पुलिस भी इस तरीके की। हालांकि वैसे ऐसा होता नहीं है। जो पुलिस होती है वो हमारे देश की रक्षा करती है, हमारे समाज की रक्षा करती है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट समाज की रक्षा के लिए बनाया गया है। ऐसे ही आर्मी जो होता है वो देश की रक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो बाहर के एनिमी है उनसे बचाने के लिए आर्मी बनाई जाती है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो देश के अंदर जो एनिमीज हैं उनसे बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए पुलिस को बनाया जाता है, ठीक है। तो पुलिस ऐसा नहीं होता, बट कई बार मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसमें दिखाया है कि जैसे पुलिस जो है वो पकड़ने आ जाती है और बिना बताए उसको डाल देते हैं जीप में और उसे ले जाते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि कहाँ ले गए पकड़ करके, वो परेशान हो रहे हैं उसकी फैमिली के मेंबर। तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो डीके बासु की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उनकी क्या कहती है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को पुलिस को फॉलो करना होगा, ठीक है, नहीं तो पुलिस के ऊपर ही केस हो जाएगा। आप समझ रहे हो? हाँ जी। तो क्या बोलते हैं, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है या जिसको आप कैद में डाल रहे हैं, जिसको इंटेरोगेट कर रहे हैं यानी छानबीन कर रहे हैं, उसके वेल विशर या उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours, ठीक है। यानी कि यदि उस व्यक्ति का, जिसको अरेस्ट किया गया है, उस व्यक्ति का जानने वाला या कोई रिलेटिव शहर से बाहर रहता है तो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर, आप समझ रहे हैं, 8 से 12 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है। ये वाली लाइंस को पढ़ रहा हूं मैं, लास्ट वाली लाइन को, लास्ट पॉइंट ये वाला पढ़ रहे हैं। तो उनके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना जरूरी है यदि वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं तो, ठीक है। क्या बताना पड़ेगा कि भाई वो कौन सी जगह पर, उसको टाइम पर अरेस्ट किया गया, किस जगह पर अरेस्ट किया गया और कहां रखा गया अरेस्ट करने के बाद, ये इन्फॉर्म जरूर करना पड़ेगा, राइट। आगे देखिए, नाउ लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए अब हम शांति की स्टोरी पर वापस लौटते हैं और कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हैं। नंबर ए पॉइंट, व्हेन शांति वाज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, एसआई का मतलब क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। एसआई मीन्स सब इंस्पेक्टर, एक होता है एएसआई। देखो आपको मैं बता देता हूं, एक एएसआई होता है, एक एसआई होता है और फिर होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। जब जो है एएसआई का मतलब तो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर, ठीक है, ये होते हैं। तो जो एएसआई होते हैं उन पे 1 स्टार होता है, सब इंस्पेक्टर पे 2 स्टार होते हैं, और जो इंस्पेक्टर होते हैं जिनको दरोगा कह देते हैं उन पे 3 स्टार होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो थाना इंचार्ज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहते हैं कि मान लेते हैं जब शांति को अरेस्ट किया गया तो जो एसआई राव थे, सब इंस्पेक्टर जो राव थे,
ठीक है, ऑल्सो केप्ट हर ब्रदर सुशील इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 days. वॉज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? जब शांति को अरेस्ट किया गया तो उसके भाई को भी 2 दिन तक पुलिस लॉकअप पे रखा गया, सुशील को। पता है ना आपको स्टोरी? नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा स्टोरी क्या थी। ठीक है, अच्छा, तो क्या ये लीगल था? सोचिए, बताइए। डीके बासु की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डज इट वायोलेट द डीके बासु गाइडलाइंस? क्या ये डीके बासु की जो गाइडलाइंस हैं उसके खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, बी, डिड एसआई राव do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti and filing a case against her in keeping with the duties of the police as stated above? What else do you think S.A. Rao could have done as part of his investigation? शांति और उनके मामले में, शिंदे और शांति के मामले में, ठीक है, शांति के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया गया। क्या पुलिस ने अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से निभाया? क्या एसआई राव ने इन्वेस्टिगेशन पार्ट को सही से निभाया? क्या उनको इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करना चाहिए था? उन्होंने शिंदे की बात को सुन के ही मान लिया कि शांति गिल्टी है, ठीक है, और शांति से ही इंटेरोगेट करना सीधा स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखिए, नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। आइए अब हम कुछ डिफरेंट सिनेरियो की बात करते हैं। ठीक है ना? सिनेरियो का मतलब होता है चलन। ठीक है, यानी कि जो चलन है, कुछ अलग चलन की बात करते हैं, कुछ डिफरेंट स्टोरी लेकर के आते हैं। क्या है? शांति एंड हर ब्रदर सुशील गो टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन दैट मिस्टर शिंदेज 20-year-old son had stolen rupees 15,000 that they had been saving up. Do you think that the officer in charge of the police station will promptly lodge an FIR? आपको क्या लगता है, यदि शांति गई होती पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने, ठीक है, किसके खिलाफ? शिंदे के 20 साल के बच्चे के खिलाफ, कि शिंदे के 20 साल के लड़के ने हमारे 15,000 रुपये चुरा लिए। अब जबकि आपको पता है, स्टोरी में हमने पढ़ा कि मिसेस शिंदे का जो नेकलेस चोरी हुआ था, वो नेकलेस उनके बेटे के फ्रेंड्स ने ही चुराया था। ठीक है, अब अगर ये आरोप शिंदे के बेटे पर लगाते कि उन्होंने शांति के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं, जो कि उनकी सेविंग के थे, उनकी बचत के थे, तो आपको क्या लगता है, क्या पुलिस शांति की बात को सुनती? भाई, शांति तो गरीब लेडी है, उसकी बात को कौन सुनता? समझ रहे हैं बात को? शिंदे एक शहर में रहने वाला एक इज्जतदार व्यक्ति, ठीक है, एक अपार्टमेंट में रहता है मुंबई के जैसे शहर के अंदर, एक अमीर आदमी। पुलिस ने आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे उसकी नौकरानी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। मगर अगर यही केस शांति जाके रिपोर्ट कराती तो क्या पुलिस ऐसा करती? क्या पुलिस रिपोर्ट को दर्ज कर लेती? ये एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है भाई, देखिए, रियलिटी के बारे में तो पता नहीं, बट मूवीज़ में तो यही देखा है। रियलिटी मेरा तो कभी आज तक लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे जाना पड़ा हो FIR वगैरह दर्ज करवाने। ठीक है, और मैं परमात्मा से यही कहूँगा कि किसी के साथ ना हो। बाकी सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब भाई मूवीज़ में क्या होता है वो तो हम कह नहीं सकते, कई बार रियलिटी से परे भी होती है मूवीज़, तो हम क्यों कहें कि नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, बट मूवीज़ में ये देखा है कि उनको धक्कार के भगा देते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो कई सारे आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक नायक मूवी है अनिल कपूर की, उसमें भी जैसे आपने देखा होगा कि जो वो CM बन जाते हैं मूवी के अंदर, जो अनिल कपूर हैं, तो वो जो है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब वो फ़ोन करते हैं बन के, झूठ मूठ एक व्यक्ति बन के, कहते हैं भाई मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, बताओ मेरा क्या हुआ। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि हमने तेरी स्कूटी, बार बार फ़ोन करता है, मैं परेशान करता है, हमने तेरी स्कूटी भेज दी चोर बाज़ार में, जाओ अपनी स्कूटी चोर बाज़ार से ले लो, गुस्से में आकर के। तो फिर वो CM होता है, तो बोलता है पता है आपको मैं कौन बोल रहा हूँ? कहता है मैं बोल रहा हूँ CM, यू आर सस्पेंडेड। तो जो होता है क्या बोलते हैं, उसको फिर सस्पेंड कर देते हैं इंस्पेक्टर को। तो ये ऐसा दिखाया, बट ये देखिए ये मूवीज़ में तो दिखाते हैं, बाकी रियलिटी क्या है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। बाकी आपकी बुक में, ठीक है, NCERT की बुक में ही जो मैं रीड कर रहा हूँ उसमें ये दिया हुआ है पॉइंट, तो मैंने ये बात आपको शेयर करी आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरनली पूछ सकते हैं, FIR की फुल फॉर्म बताइए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, करेक्ट। तो आगे देखिए, इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन begin their investigations into a crime. The law states that it is compulsory for an officer in charge of police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offense. क्या मतलब हुआ इसका बात का? यानी कि पुलिस का ये फर्ज बनता है कि जब उसके पास कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को लेकर के आए, उसके साथ कोई कथित अपराध हुआ है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, कथित अपराध हो गया, कोई अपराध उसके साथ घटना घटी है, तो जो उसके साथ घटित अपराध है जब वो बताने पुलिस के पास आया है, तो पुलिस की ड्यूटी क्या बनती है बच्चों? FIR दर्ज करे। सबसे पहले क्या किया जाएगा? FIR दर्ज की जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी। गॉट इट? दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन राइटिंग। ये जो इंफॉर्मेशन है पुलिस को या तो ओरल दी जाएगी या रिटर्न में दी जाएगी, ठीक है। द FIR यूजुअली मेंशंस the date, time and place of the offense, details the basic facts of the offense including a description of the events। यानी कि FIR में डेट मेंशन की जाएगी, टाइम मेंशन किया जाएगा, प्लेस मेंशन किया जाएगा, कहाँ पर ऑफेंस हुआ है आपके साथ, ठीक है, और आपकी जो कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन किए जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप जा रहे हैं सड़क पर और रास्ते में आपका किसी ने आपकी चेन छीन ली, ठीक है। अच्छा, ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी रहते होंगे। अब आप पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस क्या नोट करेगी पता है? कि भाई कौन सी डेट में FIR लिखवाने आए, नंबर 1, कब किस डेट में आपके साथ अपराध घटा, ये भी डेट मेंशन की जाएगी, क्योंकि दोनों बातें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा देखा गया है, मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है और एक व्यक्ति जो है 2-3 दिन बाद उसे फंसाने के लिए, पहले व्यक्ति को फंसाने के लिए पहुंचता है वहां पर, तो पुलिस जो है फिर वो दोनों डेट इसलिए मेंशन करती है क्योंकि जब कोर्ट जब अपना फैसला सुनाए तो कोर्ट ये देखे कि यदि आपके साथ वाकई में कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम हुई है तो आप तो तुरंत पुलिस के पास पहुंचोगे ना, ये बाद में जाओगे पुलिस के पास। अगर लेट आए तो क्यों आए, क्या वजह थी, ठीक है। तो इस वजह से डेट दोनों मेंशन की जाएगी, कब आपके साथ ऑफेंस हुआ और कब आप रिपोर्ट लिखवाने आए, ठीक है। बाद में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आगे कहता है कि उसके अलावा कौन सी जगह पर आपके साथ अपराध हुआ है, प्लेस कौन सा था। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन देंगे, आप बताएंगे कि मैंने इस तरीके की चेन पहनी हुई थी, इतने बजे टाइम हो रहा था, मैं वहाँ से इतने बजे मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं जा रहा था या जा रही थी, इस तरीके से मेरी जो है लड़के बाइक पर आए, उनकी बाइक का नंबर नहीं था, उन्होंने जो है काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, उन्होंने ये पहना हुआ था, वो सब कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। और फिर आप सारा डिस्क्रिप्शन अपनी रिपोर्ट में लिखवा देंगे। अच्छा, उसके बाद इफ़ known the identity of the accused person and witnesses is also mentioned। अगर आप उनकी आइडेंटिटी जानते हैं, अगर आप उन्हें पहचानते हैं तो बता दीजिए, ठीक है, वो ऐसे दिखते थे या वो जो भी कुछ है। और यदि आप उनकी आइडेंटिटी नहीं जानते, ठीक है, तो भी बता दीजिए, वो तो बताना तो पड़ेगा ही। उसमें आपने देखा भी होगा, जैसे ना कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लिखा होता है अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, ठीक है, और FIR दर्ज, न्यूज़ में हेडिंग पढ़ी होगी आपने, तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, FIR दर्ज। इसका मतलब यानी कि जिसने रिपोर्ट लिखवाई है उसको पता नहीं है कि किस गाड़ी ने टक्कर मारी है, राइट। अच्छा, और किस व्यक्ति ने टक्कर मारी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखते हैं कि देयर इज ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्स एन FIR एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लेनेंट। कहना है कि इसके अलावा FIR को रजिस्टर कर लिया जाएगा और पुलिस के द्वारा इसके अलावा साइन करवाए जाएंगे कंप्लेनेंट के, यानी कि जो व्यक्ति कंप्लेंट लिखवाता है ना, उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट, राइट। अच्छा, द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। इसके अलावा कंप्लेनेंट जो होता है उसको ये लीगल राइट है कि वो उसकी फ्री कॉपी, ठीक है, FIR की भी ले ले, ये उसका राइट है,
राइट, ओके। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपने वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताने हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये रहेंगे कि FIR करवाते समय, ठीक है, एक व्यक्ति यानी कि जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो लिखवा रहा है अपनी शिकायतकर्ता, उसके क्या राइट होते हैं, आपको ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करके बतानी है, ठीक है। यानी कि आपका क्या राइट है, आपका क्या अधिकार है जब आप कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे हैं, FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।